दोस्तों, जब कभी भी पीर और मुरीद का जिक्र होगा तो मस्ती, महवियत और खुमार तसव्वुफ का जिक्र होगा, जिसमें से मुर्शद के प्यार की झलक नजर आएगी। और तब जिक्र होगा हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह का, जिनकी वजह शोहरत हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह के नाम से है। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं दरबार हज़रत बाबा बुल्ले शाह पर। दोस्तों, हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह की ज़िंदगी ताज़ादात से भरी पड़ी है। कोई कुछ बयान करता है तो कोई कुछ, यहाँ तक कि आपके जस्ते खाकी को हिजड़ों और भंगियों ने दफन किया। आखिर ऐसा मामला क्यों पेश आया और वो कौन सी वजूहात थी कि आप एक बागी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे। तो दोस्तों, इसीलिए आज हम कसूर शहर में मौजूद दरबार हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह की तरफ जा रहे हैं। आवो सयोरल देओ बधाई, मैं बर पाया रांझा माए। आवो सयोरल देओ बधाई, आवो सयोरल देओ बधाई, मैं बर पाया रांझा माए। तो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मेरा नाम है मोहम्मद हन्नान और हम आपको सफ़र की दुनिया में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम जा रहे हैं दरबार हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह की तरफ। आपको मज़ार शरीफ की ज़ियारत करवाते हैं। चलें फिर चलते हैं यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन गुज़रे और बहुत अच्छा गुज़रे। तो दोस्तों, कल रात को हम लाहौर शहर से कसूर में पहुंचे थे और यहाँ पर ही एक होटल में नाइट स्टे किया था। दोस्तों, लाहौर शहर से कसूर तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है और ये हमारे ज़िला लिया से तकरीबन 380 किलोमीटर के फासले पर है। दोस्तों, अभी 8:30 हो चुके हैं और आप ये देखें, कसूर शहर की मार्केटें अभी बंद हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कसूर शहर में मौजूद दरबार हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह की तरफ। ना मैं मोमन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दी रीता, ना मैं पाका विच पलीता, ना मैं मूसा ना फिरौन। बुलिया की जाना मैं कौन। ना मैं विच पलीती पाकी, ना मैं विच शादी गम ना की, ना मैं आबी ना मैं खाकी, ना मैं आतिश ना मैं पौन। बुलिया की जाना मैं कौन। बुलिया की जाना मैं कौन। अव्वल आखिर आपनू जाना, ना कोई दूजा होर पछाना, मैं तू वद ना कोई सियाना। बुलिया ओ खड़ा है कौन। बुलिया की जाना मैं कौन। कौन जानता था कि ज़ात पात और रवायात के बागी हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह की नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार करने वाले एक दिन उन्हीं के पहलू में दफन होने की ख्वाहिश करेंगे। कसूर के अशराफिया बाबा बुल्ले शाह के पहलू में दफन होने की ख्वाहिश करेंगे। ये वही कसूर है जहां बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह को धुतकारा गया। कौन जानता था कि शहर के बाहर एक वीराने में ही हिजड़ों और भंगियों के हाथों जिसे दफन किया जाएगा, उसके मज़ार पर आज सारी दुनिया मन्नतें और मुरादें मांगने आएगी। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं दरबार हज़रत बाबा बुल्ले शाह पर। तो अंदर चलते हैं और आपको अंदर से दरबार शरीफ की ज़ियारत करवाते हैं। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, 4 दिनां दा मेला, दुनिया फिर मट्टी दी ढेरी। आवो सयोरल देओ बधाई, मैं बर पाया रांझा माए। आवो सयोरल देओ बधाई, आवो सयोरल देओ बधाई, मैं
बर पाया रांझा माए आवो सैयो रन देओ बधाई आवो सैयो दोस्तों, जब कभी भी पीर और मुरीद का जिक्र होगा तो मस्ती, महवियत और खुमार तसव्वुफ का जिक्र होगा, जिसमें से मुर्शद के प्यार की झलक नजर आएगी। और तब तब जिक्र होगा हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह का, जिनकी वजह शोहरत हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह के नाम से है। अब ये नाम उन्होंने खुद अख्तियार किया या किसी ने रखा, ये कहना मुश्किल है। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह के वालिद का नाम सखी शाह मोहम्मद दरवेश था, जो कि एक इमाम मस्जिद थे। दोस्तों, हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह की ज़िंदगी ताज़ादात से भरी पड़ी है। कोई कुछ बयान करता है तो कोई कुछ। मिसाल के तौर पर उनकी पैदाइश के बारे में कहा जाता है कि हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह 1148 हिजरी को बहावलपुर के करीब उच्च गिलानिया, जिसको आज उच्च शरीफ के नाम से जाना जाता है, वहाँ पैदा हुए और बाद में हसूल इल्म के लिए कसूर में तशरीफ़ लाए। लेकिन बाज़ मौरखीन लिखते हैं कि आपकी पैदाइश कसूर शहर से 26 किलोमीटर के फासले पर मौजूद पांडो के नामी एक गांव में हुई। उच्च शरीफ से कसूर में हिजरत करने के बाद एक सवाल आप रहमतुल्लाह के जहन में गर्दिश करने लगा कि बुल्लिया, तू कौन है? तू क्या लेने आया है इस दुनिया में? क्या है तेरा यहाँ पर? और क्या राब्ता है बंदे का रब से? रब क्या है? और है कोई जो भी ये रास्ता दिखा सके? तो इन्हीं सवालों की तलाश में हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह लाहौर में हज़रत शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह के पास आ गए। हज़रत शाह इनायत रहमतुल्लाह अलैह तसव्वुफ़ के कादरी सिलसिले से तल्लुक़ रखते थे और ज़ात के लिहाज से अराई थे, और आप बहुत सी फ़ारसी किताबों के मुसन्नफ़ भी थे। वो दूसरे सूफिया की तरह तारको दुनिया नहीं थे। कसूर में मुकीम थे, लेकिन हाकिम से मुखालफत की वजह से लाहौर मुंतकिल होना पड़ा और फिर लाहौर के ही होकर रह गए। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह जब हज़रत शाह इनायत के मुरीद हुए तो उस पर आपके अहले खाना और उलमा किराम ने हंगामा खड़ा कर दिया, क्योंकि आप सैयद थे, लेकिन हज़रत शाह इनायत ज़ात के लिहाज से अराई थे, जो उस वक़्त कमतर और हकीर समझी जाती थी। ये बात उनके अहले खाना के लिए काबिल कबूल नहीं थी कि एक आला ख़ानदान और काबिल फ़ख्र निस्बत के हामिल शख्स किसी निचली ज़ात के फ़र्द के साथ इल्म तसव्वुफ़ की मंजिलें तय करे। तो आप रहमतुल्लाह ने इन तमाम लोगों की बातें भुलाकर और सब की मुखालफत मोल लेते हुए हज़रत शाह इनायत रहमतुल्लाह को अपना मुर्शिद मान लिया और इस नस्ली तफाकर से निकल कर अपनी तश्कील नौ की और एक नए इंसान के तौर पर सामने आए। दकियानूसी रस्म व रवाज और रवायती बंधन आपको कभी भी पसंद ना थे। ज़िंदगी के हर लम्हे पर इनको तोड़कर आपको खुशी मिलती थी। मजहब, रंग और नस्ल की तफरीक आपके नज़दीक एक बेमानी चीज़ थी। दोस्तों, हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह सैयद थे, मगर उन्होंने अराई मुर्शद के हाथों पर बैत की। ये बैत इस अहद में तबकाती निज़ाम के ख़िलाफ़ एक किस्म की बगावत का ऐलान था, और उनका ये अमल उनके ख़ानदान और दूसरे लोगों को पसंद न था। अपने पीरो मुर्शद से उनके इश्क का आलम यह था कि शायराना धुन से नाराज़ हुए तो इन्हें मनाने के लिए एक बड़े हजूम और अपने पीरो मुर्शद के सामने रक्स करने से भी ना चुके। दोस्तों, 17 और 18 सदी ईस्वी बरे-सगीर का पूरा शोक अहद था। इस अहद ने नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली की तबाहकारियाँ देखी। दिल्ली को उजड़ते हुए देखा लाखों इंसान कत्लो गारत की भेंट चढ़े, और दूसरी जानब ये औरंगज़ेब आलमगीर की मजहबी जनूबियत का अहद था, जिसमें बादशाहत के जबर को मजहबियत में डबोकर लोगों पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही थी। तो हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह का दौर हिंदुस्तान में इंतशार का दौर था, और इस इंतशार के दौर में पंजाबी, उर्दू और सिंधी ज़ुबान में बेहतरीन अदम तख्लीक हो रहा था, और ये एजाज़ हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह को हासिल हुआ। इन तमाम तर हालात के पेश नज़र हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ने अपने दुख का इजहार अपने कलाम में किया है। दोस्तों, इन तमाम तर हालात से गुजर कर आखिरकार 1757 ईस्वी में हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह इंतकाल फरमा गए। आप रहमतुल्लाह की वफ़ात के बाद
آپ کے انقلابی فکر و عمل کے باعث علماء نے ان کو برادری کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہ دی۔ ان پر کفر کے فتوے لگا کر آپ رحمۃ اللہ کا نماز جنازہ پڑھنے سے بھی انکار کر دیا، تو لوگوں نے احتجاج کیا کہ کوئی شخص بھی آپ رحمۃ اللہ کا نماز جنازہ نہیں پڑھائے گا، تو ایک خواجہ سرا نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا۔ ہجڑوں اور بھنگیوں نے آپ کو دفن کیا۔ ویسے بھی حضرت بابا بلے شاہ کو ان مداریوں کی ضرورت کہاں تھی، وہ تو آج بھی اپنے کروڑوں عقیدت مندوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ گزرے ہوئے کل، گزرتے ہوئے اور آنے والے کل پر محیط حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ دنیا بھر میں کروڑوں انسانوں کے دلوں میں بستے ہیں، ان کے دل کی بات کرتے ہیں اور ان کا رشتہ اپنے خالق سے جوڑتے نظر آتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ کا عرس مبارک ہر سال ذی الحج کی 25، 26 اور 27 تاریخ کو نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ دوستو، حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ کے مزار کے ساتھ ہی یہ مسجد بنی ہوئی ہے، تو اسے آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں۔ چلیں پھر اندر چلتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا میرا آج کا ویلاگ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نئے ویلاگ میں، تب تک کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔